माटी ओ मेरू पानी हे माँ ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर हे माँ ओ सुनी देली ओ मेरू और हे माँ। इस थाली में 10 से 15 मैंने थोड़े से बड़े और ज़्यादातर छोटे साइज के आलू ही निकाल लिए हैं। सारा तरह का साग लाकर मैंने इस परात में इकट्ठा कर दिया है। कटे हुए साग को भी यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे और 5 मिनट तक और भून लेंगे साग को जितना ज़्यादा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन दिन के 12 बज गए हैं और आज की वीडियो की शुरुआत बहुत ही देरी से हो रही है। सुबह से तो इन पहाड़ों में झमाझम तेज बारिश हो रही थी। अभी दिन के समय बारिश तो रुक गई है, लेकिन सामने और के पहाड़ों को देखिए, कोहरे और बादलों ने चारों ओर से पूरी तरह ढक रखा है और दूर के पहाड़ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। दिन के 12 बज गए हैं तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पहाड़ी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारे पहाड़ों में होने वाली 3 से 4 तरह की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों का मिक्स साग। अब साग को लेने के लिए चलेंगे हमेशा की तरह अपने खेतों की तरफ। घर से मैंने साग रखने के लिए एक थाली ले ली है, साथ ही कुदाल भी ले रखी है हाथ में। तो चलिए जी, चलते हैं आप सगोड़े में। इस वाले खेत में 4 महीने पहले हमने आलू लगाए थे और आलू के पौधे तो इस खेत में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए कि आजकल इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है कि आलू के पौधे बिल्कुल गल गए हैं। आलू की देखिए भूरी भूरी जड़ें ही रह रखी है, ये देखिए जी कुछ ऐसी। अब इस वाली जगह से हम एक बार आलू खोद लेंगे, देखते हैं निकलते कि नहीं निकलते हैं। आलू तो निकल रहे हैं लेकिन छोटे छोटे। दोस्तों, ये पहाड़ी आलू है। इनका साइज वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन सब्जी इनकी बड़ी टेस्टी सी बनती है भाई खाने में। इस थाली में 10 से 15 मैंने थोड़े से बड़े और ज़्यादातर छोटे साइज के आलू ही निकाल लिए हैं। आलू मिले ही नहीं, इतने ही आलू मिले भाई मुझे खेत में। और अब इस वाली जगह पे देखिए, ये है राजमा की कच्ची फलियाँ। तो कुछ फलियाँ राजमा की भी तोड़ लेंगे। आजकल देखिए इस बेल पे खूब सारी फलियां आने लगी है दाल की। अब आ गई हूँ मैं दूसरे तरफ के खेत में। यहाँ से मुझे निकालने हैं बैंगन। तो आजकल बैंगन के पौधों में खूब सारे बैंगन भी लग रहे हैं। तो चलिए जी, अब निकाल देते हैं। यहाँ पे मक्का के पौधे इतने ज़्यादा बड़े हो रखे हैं कि बैंगन के पौधे तो नज़र ही नहीं आ रहे भाई। इसी खेत के एक कोने पे लौकी और मीठे करेले की बेल भी है। लौकी की बेल देखिए इस लकड़ी के सपोर्ट से ऊपर नए वाले घर की छत की ओर जाने लग गई है। और आजकल इस बेल पे देखिए छोटी छोटी लौकियां भी लगने लगी है। आने वाले दिनों में ना ये लौकियां खूब बड़ी हो जाएंगी, साग खाने के लायक। और ये जो मीठे करेले की बेल है ना भाई, इस पे अभी करेले लगना शुरू तो नहीं हुए हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा संख्या में हो रही है। और इस सूरजमुखी के पौधे पे देखिए कितने सारे फूल आ रखे हैं सूरजमुखी के। बाकी यहाँ आगे की ओर ये पूरी मीठे करेले की बेल है। इसकी जो सब्जी रहती है ना वो बड़ी मीठी सी होती है भाई खाने में। और इनके पत्तों का भी ना साग बनाया जाता है। इस साग की रेसिपी में एक दिन आप सभी के साथ जरूर से शेयर करूंगी। बाकी यहाँ पे ये गोल कद्दू की बेल है और गोल कद्दू के पत्ते, डंठल और ये जो छोटे कसले रहते हैं ना, और साथ ही ये जो फूल रहते हैं, इनसे हमारे पहाड़ों में ना बहुत अलग अलग तरह की पहाड़ी स्पेशल रेसिपी बनाई जाती है। बाकी यहाँ पे सुल्कन की झाड़ी भी हो रखी है। सुल्कन एक तरह की झाड़ी होती है जिसपे ना ऐसे जामुनी कलर के खूब सुंदर से फूल खिलते हैं, ये देखिए। और ये फूल सिर्फ बरसात के दिनों में ही देखने को मिलते हैं भाई पहाड़ों में। हमारे किचन गार्डन का माहौल तो इतना सुंदर हो रखा है ना, चारों ओर हरी सब्जियां ही सब्जियां आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इस वाले जगह पे ये है टमाटर का पौधा, ये देखिए। और इस पे ना
हरे हरे टमाटर लगे हुए हैं इस वाली जगह पे, ये देखिए। तो हम यहाँ से 2 हरे टमाटर भी निकाल लेंगे। अब जो हमें एक और सब्जी चाहिए उसे लेने के लिए हम चलेंगे अपने घर की छत पे। तो आजकल देखिए नीचे खेत से ना हमारे घर की छत पे पूरी सब्जियों की बेलें आई हुई है। यहाँ पे मीठे करेले की बेल भी आ रखी है और साथ ही ये है जी पतला छीमी की बेल। पतला छीमी यानी कि बीन्स की बेल। ये देखिए, इन सेम फलियों को हमारे पहाड़ों में ना पतला छीमी बोलते हैं। और ये देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी साइज़ की होती हैं। आजकल भाई इन बेलों पे फ्लावरिंग के साथ साथ ये फलियां लगना भी शुरू हो गई है और फ्लावरिंग भी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। और साथ ही ना साग भी खूब सारा लगा हुआ है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो अभी के साग बनाने के लिए जितनी फलियां चाहिए उतनी निकाल लेंगे। और थोड़ी देर पहले देखिए इन पहाड़ियों को पूरा बादलों ने ढका हुआ था, साथ ही कोहरा इतना घना लगा हुआ था, नज़ारे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे थे। अभी कोहरा और बादल थोड़ा थोड़ा छटने लग गया है, तो नज़ारे देखिए हरे भरे खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। और हमारे ठीक सामने काकड़ी की बेल पे देखिए आजकल हरी से पीली पड़ गई है भाई काकड़ी, और इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना भाई, हमारे जो बेल है ना उसका झुकाव सीधा नीचे को हो गया है। सारा तरह का साग लाकर मैंने इस परात में इकट्ठा कर दिया है। आज देखिए मैंने 12 छीमी भी ला रखी है, इसी के साथ मैंने राजमा भी ला रखी है कच्ची फली वाली। साथ ही ये पहाड़ी आलू भी हैं, टमाटर, प्याज, साथ ही 4-5 हरी मिर्चें हैं, 2 बैंगन हैं और ये देखिए मैंने 1 गांठ लहसुन की छिली है। और अब इन सारी सब्जियों को ना मैं एक बारी में बारीक करके काट लूँगी। जो ये 12 छीमी है ना, तो इसके साइड के जो रेशे रहते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, साग का ना स्वाद बिगाड़ देते हैं, तो इन्हें निकालना भी बेहद ही ज़रूरी रहता है। तो अब एक बारी में पूरा साग काट लेती हूँ मैं। आजकल बरसात के दिनों में सबसे मुश्किल जो काम रहता है वो भाई चूल्हे में आग जलाना रहता है। हमारे पहाड़ में वैसे तो हम लोग ज़्यादातर कुकिंग चूल्हे में ही करते हैं, गैस का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अगर बरसात के सीज़न के आने से पहले हम लोग लकड़ियाँ अगर घर के अंदर स्टोर करके नहीं रखते हैं ना, तो भाई ऐसी ही आफत आती है जैसे मुझे आई आज। कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे चूल्हे में आग जलाते जलाते। भाई लकड़ियाँ इतनी गीली हो रही है कि आग पकड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब साग बनाने के लिए मैं रोज़ की तरह लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ और आज की कुकिंग भी हम अपने आंगन में अंगीठी वाले चूल्हे पे कर रहे हैं। कढ़ाई को थोड़ा सा तेज गरम होने देंगे। कढ़ाई देखिए तेज गरम हो गई है। अब साग को पकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सरसों के तेल का। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अब तेज धुआंधार गरम होने देंगे। तेल धुआंधार तेज गरम हो गया है। अब डाल देंगे हम जीरे के बीज। जीरे के सारे बीज अच्छे से चटक गए हैं। अब हम परात से सबसे पहले डाल देंगे कटी हुई लहसुन की कलियां। तो वैसे तो ये साग हमारे पहाड़ों में बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ का जो स्वाद रहता है ना वो ऑर्गेनिक और फ्रेश साग के होने से ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अरे यहाँ पे जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो घर के ओखल में कुटे रहते हैं। लहसुन की कलियों को अब हम लोग हल्का सुनहरा रंग आने तक भून लेंगे। लहसुन की कलियां भी हमारी अच्छे से भुन गई हैं। अब कटी हुई प्याज को भी भून लेंगे और मसाला दानी से हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से हमारी जो प्याज है ना वो जल्दी से भुनकर सॉफ्ट सी हो जाएगी। प्याज हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट रखी है, तो देखिए एक एक लच्छे कढ़ाई में अलग होने लग गए हैं।
प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा रंग आने तक ही भूनना है। अब हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही टमाटर। अब इन सारी सब्जियों को ना कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। उससे पहले हम लोग ना मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पे मसाला दाने से हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही 1 चम्मच डाल दूँगी मैं बड़ा सा धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चें काटी हुई है। अब मसाले और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट तक सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसाले और प्याज टमाटर को पका लेंगे। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। सभी तरह के मसालों ने पकने के बाद कढ़ाई के साइड देखिए तेल भी छोड़ दिया है और हमारे प्याज टमाटर भी अच्छे से भूनकर गल गए हैं। अब हम परात में कटे हुए साग को भी यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे और 5 मिनट तक और भून लेंगे साग को। जितना ज़्यादा हम साग को भूनेंगे लकड़ियों की हल्की आंच पे, उतना ज़्यादा हमारा जो साग है ना ये मिक्स वो बहुत टेस्टी बनेगा भाई खाने में। आज का ये साग मैं दिन के समय में चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा तरी वाला बनाऊंगी इस साग को। अब साग को ना मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, मसालों को मैंने साग के साथ देखिए अच्छे से लिपटा लिया है। एक एक सब्जी में ना मसाला अच्छे से लिपट गया है। ये देखिए इस साग को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। बरसात के सीजन में जितनी भी सब्जियां होती है ना, उन सब्जियों में भरपूर मात्रा में अपने आप में ही पानी होता है। तो कढ़ाई में देखिए साग से ना खूब सारा पानी अपने आप ही निकल गया है। दोस्तों ये जितने भी तरह का आज मैं साग बना रही हूँ ना मिक्स, ये इन सागों में ना भरपूर मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है इन सब्जियों का सेवन करना। और अब इस साग को पकाने के लिए हम डाल देंगे पानी। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। साग हमने थोड़ा सा ही बनाया है तो मैं 1 गिलास से पानी डाल रही हूँ। अब पानी के साथ सब्जी को अच्छे से चला कर ना हम करीब 5 मिनट तक लकड़ियों की तेज आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैंने पानी थोड़ा और बढ़ा दिया है, 1.5 गिलास के इस्तेमाल किया है मैंने पानी का। अब साग हमारा जल्दी से पक जाए उसके लिए हम कढ़ाई को थाली से ढक लेंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे। हमारे आंगन के नीचे की तरफ ये जितनी भी काकड़ी की झाड़ियां है ना, इन पे खूब सारी संख्या में काकड़ियां लगने पे ही लगी हैं लगातार। यहाँ पे देखिए ये खूब लंबे साइज की काकड़ी हो रही है। ये काकड़ी अभी काफ़ी लंबी होगी इसलिए इसे तोड़ेंगे नहीं, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी फुलड़ियाँ भी हो रही है। जो छोटी काकड़ी रहती है ना उन्हें हमारे गढ़वाल में फुलड़ी बोला जाता है, तो फुलड़ी भी नहीं तोड़ेंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी छोटी काकड़ी हो रही है एक और ज़्यादा संख्या में है। ऊपर लगी हुई है बड़ी बड़ी काकड़ी, तो वहां जाने में ना दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जो लकड़ी है ना वो काफ़ी पतली है ऊपर की ओर। अगर हम जाएंगे इस लकड़ी पे तो ये टूट भी जाएगी, तो हम नीचे की तरफ से ही एक काकड़ी निकालेंगे। यहाँ पे पीली पीली भी बहुत सारी हो रखी है भाई, ये देखिए यहाँ पे भी और ऊपर वाली जगह पे भी देखिए एक काकड़ी यहाँ पे है, तो इसे ही तोड़ लेते हैं। चलो जी, आज का रायता बनाने के लिए ये काकड़ी बहुत है। पहाड़ में देखिए आजकल खूब काकड़ियाँ हो रही है और फ्रेश काकड़ी का आनंद लेना ना एक अलग ही स्वाद देता है भाई किसी भी तरह के खान पान में। जितनी देर में सब्जी पक के तैयार होती है उतने में ना हम रायता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज मैं रायता बना रही हूँ घर की छाछ का। हमारे पहाड़ में मट्ठा को छाछ बोला जाता है। और अब एक बारी में ना काकड़ी काट लेते हैं, पीछे का सा कड़वा होता है इसे हटा लेंगे और आधी ककड़ी का हम रायता बनाएंगे और आधी ककड़ी को हम सलाद के लिए रहने देंगे, अलग से रख देंगे। अब एक बारी में ना
काखड़ी को घिस लेते हैं। यहाँ पे मैंने कद्दूकस ले लिया है। हमारे साग को चूल्हे पे पकते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब ना कढ़ाई को पहले हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा साग पका कि नहीं। लीजिए कढ़ाई मैंने चूल्हे से उतार ली है। अब एक बार ढक्कन भी हटा लेते हैं। ओह बाप रे, ढक्कन बहुत तेज गर्म हो रखा है भाई। सारी तरह की सब्जियों का पकने के बाद देखिए रंग हल्का हरा हो गया है। जब सब्जियां कच्ची रहती हैं तो गाढ़े हरे रंग की रहती हैं और पकने के बाद देखिए इनका रंग बिल्कुल कुछ ऐसा हो जाता है। अब एक बार आलू देख लेते हैं, आलू हमारे गले की नहीं। तो आलू भी देखिए अच्छे से गल गए हैं और बहुत तेज़ गर्म हो रखे हैं, तो हाथ पे पकड़े नहीं जा रहे हैं। अब एक बारी में फटाफट से खाना खा लेते हैं। आज का लंच मैं और अंशु बेटा अपने आंगन में ही करने वाले हैं और आयास के लिए भी मैंने लंच की थाली भी परोस दी है और साथ ही देखिए रायता भी दे दिया है उसे खाने के लिए। आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में मैंने बनाया है 4 तरह की पहाड़ी सब्जी का साग, साथ ही चावल बनाए हैं। इसी के साथ मैंने सलाद में मिर्च भी ले रखी है, साथ ही पहाड़ी ककड़ी भी ले रखी है खाने के लिए। स्वादिष्ट बना है। मुझे भी भूख जोरों से लग गई है। मैं भी अब एक बार में पेट पूजा कर लेती हूँ भाई। स्वादिष्ट से खान पान का आनंद भी हमने ले लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा था खाने में। बाकी कि सामने बिंदेश्वर की ऊंची पहाड़ियों से देखिए अभी मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। आजकल बरसात के दिनों में पहाड़ों के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता। सुबह के टाइम पे धूप खिली रहती है, पल भर में ही मौसम गड़बड़ हो जाता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर पल भर में बारिश रुक भी जाती है और फिर पल भर में ही ना ऐसा माहौल हो जाता है जैसा कि अभी के समय हो रखा है। दूर बिंदेश्वर की ऊंची पहाड़ियों पे देखिए खूब घना कोहरा भी छाया है और बादल भी नीचे नीचे पहाड़ों में आए हुए हैं और वहाँ का जो नज़ारा है ना बहुत ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे पहाड़ी कई तरह की सब्जियों की मिक्स साग बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। इस साग को बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया। जो भी मसाले हमारे पहाड़ों में अपने घर पे होते हैं वही मैंने डाले। साथ ही जितने तरह की सब्जियाँ थी वो हमारी घर की ऑर्गेनिक और फ्रेश थी, तो स्वाद इतना ज़्यादा गजब का था ना कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। अपने परिवार के सदस्यों को ज़रूर बना के खिलाइए, सभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो अब वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना एक हाइप भी ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ मस्त हंसते खेलते रहिएगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।